देखिए, लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, ये पॉइंट्स हैं, वो आपको लिखने हैं। लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, लो एंड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, लो एंड हाई voltage power supply. Most of the devices in electronic instrument requires a constant DC for their operation. ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, most of the devices in electronic instruments, most of the devices in electronic equipment requires a constant DC voltage for their operation. उनके ऑपरेशन के लिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी डिवाइसेस चलाने के लिए आपको क्या आवश्यकता होती है? कांस्टेंट डीसी की। ऑलमोस्ट ऑल तो सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के पास एक सर्किट होता है दैट कन्वर्ट्स AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज, इज नोन एज पावर सप्लाई। ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंटेन ए सर्किट, ये सर्किट कंटेन करता है, कंटेन ए सर्किट that converts AC voltage into DC voltage, that converts AC into DC voltage, AC को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। That converts AC voltage into DC voltage is known as power supply, power supply, उसे हम क्या कहते हैं? पावर सप्लाई। तो ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंटेन ए सर्किट, लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कंटेन करते हैं सर्किट को दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC वोल्टेज, जो परिवर्तित करेगा AC को DC में, इज नोन एज पावर सप्लाई। हम उसे क्या कहेंगे? पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC, AC को DC में बदलता है। अब इसमें क्या क्या होते हैं? आपका रेक्टिफायर रहता है। तो आपको बता दें, दो प्रकार की पावर सप्लाई दो प्रकार की, एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है जिसमें रेगुलेटर नहीं लगा है, अनरेगुलेटेड, और एक
regulated power supply, regulated power supply, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है और दूसरी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में वेरिएबल आउटपुट होता है, इसमें अनरेगुलेटेड में अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपका है रेक्टिफायर। यहाँ पे आपने दे दिया AC, 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 ये है फुल भी, फिल्टर सर्किट। इससे आपको हाँ सर बताइए। अरे वो आज दिनेश प्रसाद तिवारी पिताजी के दोस्त हैं, उनका रिटायरमेंट है, तो अरमापुर DP तिवारी हैं, हमारी किताबें भी लिखते हैं, उनका आज रिटायरमेंट है तो अरमापुर जाएंगे उनके। तो आज ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर ये आपको अप्रॉक्सीमेटली प्योरिटीज, अप्रॉक्सीमेटली प्योरिटीज, ये यानी इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नहीं यूज करते, ठीक है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई does not used in electronic instrument, does not used in इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में नहीं करते। डज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज। अब आइए रेगुलेटेड पावर सप्लाई में फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में फिल्टर सर्किट के आगे जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। अब आइए रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में आपका रेक्टिफायर है।
आपको मिला एसी वोल्टेज लगाया, एसी वोल्टेज, आपको मिला फुल वेव डीसी, फुल वेव डीसी, फुल वेव डीसी के आगे आपने लगा दिया फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी में, उसके आगे आपने जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया। अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी, प्योर डीसी, यहां पर कांस्टेंट एम्पीयर, कांस्टेंट या प्योर डीसी।